नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। And definitely that calls for a wonderful photo op, a wonderful photo opportunity for a group picture. हमारे सारे उपस्थित माननीय अतिथिगण ऑनरेबल डिग्निटरीज के लिए once again जोरदार ताली हो जाए। I understand आप लोग काफी देर से इंतजार करें, थोड़ा एक्सरसाइज, हाथों का एक्सरसाइज हो तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। इसमें टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लागू किए। जोरदार तालियां बनना चाहिए। We'll have a wonderful evening today. Now may I also request Prakash Shashidharan sir and Mr. Rajesh Bhatia to please honor Shri Jitendra M. Shah, President of FAM, Federation of All India Vyapar Mandal, all the way from Mumbai. जोरदार ताली हो जाए। थोड़ा सा ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ आप सबका उत्साह प्रोत्साहित करें सबको तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Come on, everyone. Can we please have a huge round of applause? I can just hear a few claps from my right hand side. जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, प्लीज। बहुत मूल्यवान स्पीच के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री सुनील सिंह जी, चेयरमैन नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड फ्रॉम दिल्ली। साथियों, हम सबके बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो प्रश्न है, ट्रेडर्स के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, आपकी भी बहुत अच्छी भूमिका में ये संस्था चल रही है। 25 वर्ष पूरे हो गए और माननीय पोदार साहब और इनकी पूरी टीम ने पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति को जोड़कर उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा, उसके कार्य प्रणाली में कैसे सरकार और व्यापारी के बीच में एक सेतु का कार्य बने और कैसे उनको सुविधा प्रदान कर सके और संगठन के माध्यम से हम अपनी बात नीचे तक पहुंचा सके और एक परिवार का भाव जिस प्रकार से आपने रखकर इस संस्था के माध्यम से रखा है। अब साथियों, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार का बन चुका है। अब व्यापारी के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजना, जो पिछली बार मैंने आपके बीच में कही थी, आज ये मौका नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि व्यापारी की सुरक्षा ये पहला अभिगम है और केंद्र के माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं कि छोटे छिवाड़े में रहने वाला हर एक व्यापारी को उसकी व्यवस्था, सुगमता, सरलता और सारी व्यवस्था बनी रहे। इस क्रम में मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम ट्रेडर्स की एक पॉलिसी बना रहे हैं और माननीय सुशील पोदार साहब हमारे साथ आपके पश्चिम बंगाल से और कामदार जी हमारे साथ सदस्य है। माननीय पोदार साहब और इन सबका जो अनुभव है, जो आपके लिए चर्चा करते हैं, आपके लिए जो चिंता करते हैं और हमारे साथ भारत सरकार के 9 डिपार्टमेंट हमारे साथ संलग्न हैं, चाहे रेवेन्यू हो, फाइनेंस हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, लेबर हो, एग्रीकल्चर हो, नीति आयोग तक के सीनियर आईएएस हमारे साथ बोर्ड मेंबर है। तो साथियों, मैं इस संस्था के इस कार्यक्रम में ये कह सकता हूं कि पोदार साहब के माध्यम से आपको आने वाले समय में जितनी भी असुविधा हो रही है, जितनी भी आपको तकनीकी तकलीफ आ रही है, कानून कायदे में जितने भी ओवरबर्डन से, उन सारे में हम सुगमता करके, व्यवस्था करके और हर एक कार्य का संपादन करने के भाव के साथ मैं आपको, इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्रीकरण के रूप में आए हैं, मुझे भी दिल्ली से बुलाया गया, मैं संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मशहूर होना पर मगरूर न होना, कामयाबी के नशे में कभी चूर न होना। जी हाँ, कामयाबी के नशे में कभी चूर ना होना। अगर मिल जाए तुम्हें पूरी कायनात मगर इसके लिए, अगर मिल जाए तुम्हें पूरी कायनात मगर इसके लिए कुछ भी कर लेना, पर CWBTA परिवार से कभी दूर ना होना, कभी दूर ना होना, कभी दूर ना होना। ये है हमारा परिवार, this is CWBTA, so we should be always united. Long live CWBTA. So now may I please have the honor to call upon stage all our respectable sponsors as we will be felicitating them on stage.
Can I please also have on stage Mr. Naveen Sharaf from Cuba? Can you please come on stage, sir? हमारे यहाँ सारे माननीय स्पॉन्सर्स एंड सारे डिग्निटरीज के लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज. Along with Mr. Dinesh Jain, ऑनर करने वाले श्री सना जैन from Kushi Saris, Mr. Ashok Minda from Calcutta Motors Dealers Association, along with Mr. S. Indarga from Eastern India Ball Bearing Association and Mr. J.P. Goel from All India Ball Bearing Association. Singer, television presenter, comedian and radio jockey in the Indian film television industry. She is known for her character in the Kapil Sharma Show and many more talented popular shows. She was also noticed for her appearance in the TV reality show The Great Indian Laughter Challenge and many more to see also. So आइए देख लेते हैं इस बहुत ही बेहतरीन, the multi-talented, amazing star Sugandha Mishra. गुड इवनिंग, नमस्कार. कैसे हैं आप सब? ভালো, খুব ভালো. আমি তোমাকে ভালোবাসি. बस इतनी बंगाली आती है. बहुत अच्छा लगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आके. एक आध बार पहले भी आई हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया. अभी जो मैं आई हूँ तो मेरे साथ पूरा बॉलीवुड आया है. जैसा कि मैंने वीडियो में भी बोला था कि चाहे वो कंगना रनावत बॉलीवुड की क्वीन हो या फिर हमारे देश की दीदी, सब लोग आज आपसे मिलने आए हैं कम बजट में लेकिन फुल पैसा वसूल. तो आज हम लोग गाएंगे, नाचेंगे, हंसने की कोशिश करेंगे, मैं हंसाने की, और आप लोग तो हैं ही. वेरी गुड, वेरी गुड. अब अच्छा लग रहा है. यस यस. अच्छा, वही लोग हाथ खड़े कर रहे हैं जो बेहद प्यार करते हैं. मतलब अरेंज मैरिज का परसेंटेज ज़्यादा है क्या प्यार का? ओके ओके. तो आपने भी सर हाथ खड़े किया. क्या ब्यूटीफुल वाइफ है आपकी. सो प्रिटी यू आर सर. तो मेरा मानना है कि अरेंज मैरिज में ना कई बार ना ऐसी लड़की मिल जाती है जिसे लड़का खुद 7 जन्म तक नहीं पटा सकता, है ना. ये एक बहुत बड़ा फायदा है अरेंज मैरिज का, है ना. आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? सर देखिए, शादी में इतनी भी देर नहीं करनी चाहिए कि लड़की के हाथों में लगने वाली मेहंदी दूल्हे के बालों में लगानी पड़ जाए, है ना. लेकिन उम्मीद मत छोड़िए. देखिए, उम्मीद मत छोड़िए. लगे रहिए, लगे रहिए. मतलब एक ना एक दिन हो के रहेगा. बी पॉजिटिव. देखिए, सैनिटाइजर को देख लीजिए. सैनिटाइजर डॉक्टर, मेडिकल खानदान का वो बेरोजगार था जिसकी अचानक सरकारी नौकरी लग गई, है ना. बी पॉजिटिव. जरूर एक ना एक दिन आपकी परियों की रानी, सपनों की महबूबा जरूर आएगी. तो अब शादियों की बात चल ही रही है, तो मैं बता दूं अपने बारे में. आपके बारे में थोड़ा बहुत मैंने जान लिया है. अपने बारे में बता दूं तो मैं हूँ, देखिए, मेरी अभी सेकेंड लॉकडाउन जब लगा था तो सेकेंड लॉकडाउन में मुझे भी शादी जो है वो करनी पड़ी, क्योंकि और कुछ करने को था ही नहीं. फिर एक तो लड़का मेरे पास आया, कहता मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी ज़रूरत बनना चाहता हूँ. मैंने उस वक्त डन कर दिया. मैंने कहा ऐसा कुक चाहिए जो घर छोड़ के ना जा सके. ऊपर से डॉक्टर, कोविड डॉक्टर, फ्री का इलाज कराओ सारी जिंदगी, और चाहिए क्या है. मैं ट्रेडिंग बिजनेस डील करी मैंने. तो अभी कुछ 2 साल 3 साल अभी होने ही वाले हैं जल्दी. तो क्या है ना कि देखिए, हमारी शादी बहुत ही कॉमेडी थी, बहुत कॉमेडी. उस वक्त इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि सिर्फ गवर्नमेंट ने बोला था कि 20 लोग ही अलाउड है, 20 ओनली, बॉयज गर्ल्स दोनों. हमने तो खाना भी जोमेटो से ऑर्डर किया था. हाँ. और मेरा मन था धूमधाम से शादी करना. मैं क्योंकि पंजाब से हूँ तो मुझे था कि मेरे को बड़े ऐसे शो ऑफ करनी है. लेकिन अब क्या करेंगे, कंडीशन ऐसी थी. अच्छा, मैं हूँ पंजाबी, वो है मराठी, महाराष्ट्रियन. हमारे बीच में कोई है महाराष्ट्र से या फिर? ओके ओके. तो वो है सर महाराष्ट्र, मेरे जो हस्बैंड है, और मैं हूँ पंजाबी. अब हो क्या रहा है हमारी शादी में, एक तो हम लोग सब बोल रहे हैं अरे क्या है ना, वो देखो लड़की का भाई रो पड़ा. मेरा भाई जो जो से रो पड़ा, अस्सी भी जाना दीदी दे नाल, अस्सी भी जाना दीदी दे नाल,
80 पे जाना। वहां से मेरे ससुर जी भड़क गए, कहते 80 कैसे लेके जाएंगे, 20 ही अलाउड है। अच्छा फेरे हो रहे हैं ना, तो संकेत मेरा जो हस्बैंड है मराठी में कहाँ को बोलते हैं, कुठे कुठे कुठे, तो वो बोल रहे कुठे कुठे कुठे। यहाँ से मेरे भाई भड़क गए, दीदी जीराजी को समझा लो, साले तक ठीक है, कुत्ते कुत्ते नहीं सुनेंगे हम। तो पूरी शादी में ये चल रहा था। अच्छा आप मानेंगे कि मैं इतनी परेशान हो गई ना, मैंने कहा यार क्या है अभी, क्या करूँ क्या। चलो फिर मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने कहा चलिए क्या है, अब ये ज़िंदगी है, अब शादी हो गई, हमारे 2-3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा मैं उससे करवा लेती हूँ। तो ऐसी थोड़ी मेरी लाइफ अभी चल रही है। अभी रिसेंटली एक मिनट रिसेंटली, ये फनी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, रिसेंटली मेरी 5 मंथ्स की डॉटर हुई है। सो येस आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, सो आई एम वेरी हैप्पी। और आफ्टर बीइंग अ मॉम ये मेरा फर्स्ट शो है, तो आप लोग देख लीजिए कि अब आपको ज़बरदस्ती हंसना ही पड़ेगा। ओके सो जैसे कि मैंने बताया मेरे साथ पूरा बॉलीवुड चलता है, तो अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले परफॉर्मेंस शुरू करूँ, उसके पहले जो मेरी गॉडेस हैं जिन्हें मैं भगवान मानती हूँ, हमारी देश की दीदी नाइटिंगेल, सुर कोकिला, उन्हें बुलाकर जो है आप लोगों को एक आशीर्वाद देना तो बनता ही है, क्या बोलते हैं, है ना? बुला लिया जाए दीदी को। तो हमारी देश की दीदी लता दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। नमस्कार, मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। बेटा सुर छेड़ते बंद क्यों कर दी? सिल्वर जुबली का दिन आज आया, CWBT जग में छाया, आज मिलकर करें सेलिब्रेशन, ये आप सबके करम, सबकी ट्रेडिंग में है दम, बाकी सारे पानी कम, CWBT नंबर 1, ये आप सबके करम, सबकी ट्रेडिंग में है दम, बाकी सारे पानी कम, CWBT है नंबर 1। धन्यवाद। तो दीदी की हमें ब्लेसिंग्स मिल चुकी है म्यूजिकली, तो दीदी से अब दीदी आई गई हैं तो जानना चाहती हूँ 2-4 बातें और म्यूजिक के बारे में। कि दीदी मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये म्यूजिक जो है आजकल का क्या म्यूजिक हो रहा है? पहले ज़माने में, आपके ज़माने में क्या गाने होते थे? लग जा गले, अजीब दास्तां, पिया तो से नैना लागे रे, मतलब नाम लीजिए आप। और आजकल क्या 4 बोतल वोट का, और मतलब क्या क्या चल रहा है दीदी, ये क्या हो गया है? हाँ आप क्या कहना चाहेंगी? बेटा हमारे ज़माने में होते थे किशोर दादा, रफ़ी दादा, और आजकल के गाने सुनो तो पता ही नहीं चलता कौन नर है और कौन मादा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा दीदी। लेकिन मतलब ये लिरिक्स पे क्या क्या बन रहे हैं ना, कैसे गाने बन रहे हैं? वो एक गाना था बहुत, कुंडे ना खड़का राजा सीधा अंदर आ राजा आजा। तो ये क्या लिरिक्स है दीदी, मतलब किस तरह के गाने? आप थोड़ी रोशनी डालिए इस पे। देखिए बेटा, पहले तो बता दूं कि जो राजा है वो सीधा कैसे अंदर आएगा। पहले प्रजा आएगी, फिर हथियार आएंगे, फिर घोड़े आएंगे, और फिर ये जो लिरिसिस्ट हैं आजकल बिना सोचे लिख देते हैं। देखिए आजकल तो कविता जो पोएम है उसके भी मायने बदल गए हैं। आपने एक कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आजकल उसके भी मायने बदल गए। मछली जल की रानी है, शाम को सोडे के संग खानी है। बिल्कुल सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मार्केटिंग कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी है। अब फ़ोन का देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन सबके हाथों में होता है आजकल। मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने घर पे फ़ोन लगाया पूछने के लिए बेबी ठीक है मेरी कि नहीं ठीक है, तो फ़ोन लगाया। अब फ़ोन वाले इतनी मार्केटिंग करते हैं, रिंगटोन हाय आपका
डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है, कृपा करके लाइन पे रहे। अब लाइन पे रहने को बोलती है, साथ ही एडवर्टीजमेंट शुरू करती, मार्केटिंग। कैसे? बॉलीवुड हंगामा, मुन्नी बदनाम होए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम होए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी मैं शराबी जानवा मेरा, मैं झंडू बम डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम होए डार्लिंग तेरे लिए। भक्ति संगीत। राजस्थानी म्यूजिक। आ रा 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 रा, ओ गाने ओ कूद पड़ो मेलो में, हो साइकिल पंचर कर लायो, हो गाने ओ कूद पड़ो मेलो, हो साइकिल पंचर कर लायो। आ रा 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 रा, गुजराती म्यूजिक। मेहंदी ते वावी मांडवे नो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो, मेहंदी ते वावी मांडवे नो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। अब आप सोचिए, मैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ, इतना ट्रैफिक है, इतनी गर्मी है, मेरा फोन होल्ड है और ये टाइम पास चालू है, मार्केटिंग। अच्छा मुझसे ना वो टच स्क्रीन है, कुछ तो टच हो गया, कोई तो नंबर डिजिट टच हो गया, तो लैंग्वेज मोड चेंज हो गया। येडबोड़े येडबा बेसचारा शहनाई रिंगटोना। मैंने कहा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं? फिर से मैंने कुछ तो टच किया तो आगे से शहनाई की आवाज आई। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। जिसकी शहनाई नहीं बजी है, भगवान करे उसकी शहनाई जल्दी बज जाए, इसलिए आप फटाफट जोरदार तालियां मार दीजिए एक बार अपने लिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, जो 20 लोग आए थे ना मेरी शादी में, उसमें शहनाई वाला तो मैंने खुद ही बजाई थी शहनाई अपनी शादी की, और शंख भी मैंने खुद ही बजाया था, तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा बजा। ये ऑडिटोरियम ही शंखनाद का है। तो एनीवेज, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी बॉलीवुड की माँ, यानी के करण अर्जुन की माँ, यानी के राखी गुलजार जी का। कम ऑन राखी जी, अरे आइए आइए आइए, राखी जी आगे आगे। राखी जी आप पीछे क्यों देख रही हैं? कोई और भी आने वाला है राखी जी? आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, सिल्वर जुबली मना के जाएंगे, ट्रेडिंग करने आएंगे, ट्रेडिंग करने जाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक सेकंड राखी जी प्लीज। देखिए इतने सालों से आप एक ही डायलॉग कह रहे, करण अर्जुन आएंगे आएंगे, पक गए लोग, कुछ नया कीजिए। यहाँ देखिए क्या ऑडियंस है, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, सिल्वर जुबली, क्या क्रीम है क्रीम, कुछ नया सुनाइए, कुछ शेर सुनाइए, कोई जोक सुनाइए, शायरी, लेकिन करण अर्जुन आएंगे मत बोलना प्लीज। ओके, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन। राखी जी आ गए, वो देखिए करण जौहर अर्जुन रामपाल आ गए, जाइए। तो राखी जी के लिए तालियां थोड़ी सी बनती हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री की दी खान, दी कोरियोग्राफर, दी डायरेक्टर, यानी कि एग्जैक्टली फराह खान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
ए व्हाट इज दिस यार, मतलब तुमने मेरे से ज़्यादा तालियां तो राखी के लिए बजा दी. दिस इज नॉट फेयर यार. कम ऑन यार गर्ल्स, कम ऑन गाइस यार, जोरदार तालियां हो जाए. दिस इज नॉट डन यार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CWBTA आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऐसे 25 नहीं, ऐसे बहुत सारे साल पूरे करो आप लोग एक साथ. और देखिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ी फीमेल्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जहाँ भी जाता है फीमेल्स बहुत कम दिखाई देते हैं, यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं. मैं कहना चाहती हूँ वुमेन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मुझे मेरा मानना है, देखिए हमें जो है जो कुछ भी है हमारा वो हमारी माँ है. हमारी जो है मातृभाषा को भी मातृभाषा बोला जाता है. पितृ सिर्फ दोष होता है. हमारी बोली भी माँ बोली होती है ना. हमारी धरती भी धरती माँ कहती है हम उसको. देखिए माँ की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दुनिया में, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि माँ ही हमें बताती है कि हमारा बाप कौन है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ फीमेल को, वुमेन को आप लोग बहुत इज्जत दीजिए. जोरदार तालियां वो वुमेन पावर. क्या बात है फराह जी, क्या बात है. बहुत बहुत तालियां. फराह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, तो थैंक यू सो मच. कि आजकल जो है सभी एक्ट्रेसेस हॉलीवुड जा रही हैं. देखिए मतलब प्रियंका चोपड़ा ने तो मतलब जोनस बन के वहाँ सेटलमेंट ही कर ली है ना. कैसी ट्रेडिंग करी, कमाल है मतलब. लेकिन आप बताइए कि आप इंडिया में हैं और फिर पॉलिटिक्स, मतलब ऐसी क्या खास बात लगती है आपको इंडिया में? देखिए मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा है. आई जस्ट लव इंडिया. इंडिया की खास बात यह है कि 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है और 100 दे दो तो चली भी जाती है. धीरे धीरे पता चला. थैंक यू सो मच कंगना जी, हमें पता चल गया आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. कंगना जी के लिए तालियां हो जाए. कमाल कमाल कमाल. देखिए क्या है, मैं आपके सामने एक गाना गाऊंगी जिसमें 2 अलग अलग गाने हैं. ठीक है, एक पुराना एक नया. आपको दोनों गाने गेस करने हैं, लेकिन लिरिक्स एकदम सही होने चाहिए. ठीक है, ओके. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले ये गाना गाया था, भाग डी के बोस. तो ये ओरिजिनल गाना है, भाग डी के बोस. और ट्यून किसकी है? आमी जे तुम्हार. ऐसे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग जो पीछे बैठे हैं, बीच में, आगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, हाथ खड़े करेंगे, मैं सेलेक्ट करूंगी कौन आएगा. माइक रेडी है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. मुझको राउंड घुमा के अन्ना सा चश्मा लगा दे. कोकोनट में ऐसी मिला के आजा सरे मूड बना. लूंगी डांस लूंगी डांस. लूंगी डांस लूंगी डांस. 4 बोतल वोडका का फिर रोज का. ना कोई रोके ना कोई रोकता. 4 बोतल वोडका का फिर रोज का. ना कोई रोके ना कोई रोकता. ला 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 ला. दूसरे सिंगर को चढ़ाओ. दूसरे नंबर पे चढ़े स्टेज पे कविता कृष्णमूर्ति जी. आहा, मेरी फेवरेट सिंगर है कविता जी. मालूम ही होगा आपको, बहुत उम्दा सिंगर है. तो कविता जी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उन्होंने मतलब कि ऑर्डर भी कुछ एक्सपेक्ट किया था कि आएगा, बट कुछ नहीं आया. तो स्टेज पे जाते ही वो क्या गाने लगी? सिद्ध बाजी माला से मिट्टी ना पक्षी खाती. शाला पिंडी आलम जिंदगी खेला. ऊपर से वेटर को इशारा कर रही है, आके जते पेटे ये हरक जा छुपा के तू. आके जते पेटे ये हरक जा छुपा के तू. वेज बिरयानी कोफ्ता मलाई. कमाल. बिरयानी कोफ्ता मलाई. कोई ले आओ मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई,
हम लोग का संस्था CWBT उनका 25वीं सालगिरह में हम लोग आज मना रहे हैं। इसमें काफ़ी संख्या में हम लोग के IAS RPS ऑफिसर भी आए हैं। तो दिल्ली से हमारे सुनील जी सिंघवी जी है जो बिजनेस वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन है, और सुगंधा नाइट जो हम लोग कर रहे हैं आज 25वां साल के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे आप कैसा लग रहा, ऑडियंस के आप पूछिए ऑडियंस से कैसा लग रहा सबको। आज के इस कार्यक्रम से संस्था के 25 साल पूर्ण होने के बाद एक आयाम सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से इस संस्था ने प्रारंभ किया है। और आज तनाव की ज़िंदगी में व्यापारी हर समय उलझा रहता है, उसको सुलझाने के साथ साथ सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से आज इस माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, छोटे छोटे व्यापारी से लगाकर इंडस्ट्री के सब घराने इस संस्था के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में जुड़े हुए हैं। और उन्होंने अपनी एकता को बरकरार रखने के साथ साथ आने वाले उस हर एक चुनौती को चुनकर कार्य करने की दिशा और दशा में ये तय किया है कि आने वाले समय में वो एक अच्छा उम्दा एक ट्रेड शो के माध्यम से व्यापार कैसे बढ़े, उसमें कैसे समृद्धि आवे, उसमें कैसे प्रगति हो, किस प्रकार से इस अनेक प्रकार के प्रवृत्तियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और विकसित भारत की परिकल्पना के कल्पना के का आज के इस आगाज़ को मैं बहुत अच्छे ढंग से देखता हूँ कि आने वाला समय समृद्धिमय बने। और इस संस्था के 25 साल पूरे होने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी संस्था के 25 साल पूरे होने के बाद उसमें निरंतर आगे बढ़ना, और पूर्व के सारे लोग इसमें जुड़े हुए जितने लोगों ने इसकी लीडरशिप की है, उसके पूर्व के अध्यक्ष भी आज उपस्थित है, ये कहना उचित रहेगा कि इस प्रकार के संगठन के माध्यम से आने वाले हर अवसर को सुअवसर मिलेगा। सुनील सिंघी, चेयरमैन नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये 25 साल पूरे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको हार्दिक बधाई। और वेस्ट बंगाल हमेशा भारत का एक हमेशा प्रमुख राज्य रहा है, जो हमेशा पूर्व में एकदम नंबर 1 स्टेट हुआ करता था बिजनेस वाइज, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वापस अगर गतिशील होकर जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, उसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल में भी उस तरह की गतिविधियां बनेगी तो वेस्ट बंगाल में कैपेसिटी है, पोर्ट नज़दीक है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती लोग हैं। अगर सब मिलकर अगर पहले की तरह मेहनत करेंगे और एक विज़न के साथ में काम करेंगे तो वेस्ट बंगाल डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। रोज़गार की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है, लेकिन सरकार को और व्यापारियों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। मैं जितेंद्र शाह, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट और नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड का मैं बोर्ड मेंबर हूँ। आई एम सतीश चौहान, member National Traders Welfare Board, Government of India, Ministry of Commerce and Industry. So today we have come here to congratulate the Confederation of West Bengal Trade Association on their 25th years of Silo Jubilee. We wish them all the best. And they are one of the strongest associations in India, and we look forward to their participation in the national forums. And Government of India has first time formed the National Traders Welfare Board for the benefit of traders to take up the issues and bring it up to the central government and form the policies and to increase the ease of business and availability of funds. So we again wish CTWBA the best and look forward to many more functions with them. Thank you.